किए गए वादे तोड़ना। मुझे हमेशा से नुसरत फ़तेह अली खान साहब का सारा म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आता है और सूफ़ी लेखक उनकी कविताओं को पढ़ना भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। तो जब कल से मैं इसको सुन रही थी तो मैंने सोचा कि इसी को मैं अपनी आर्ट गैलरी में लिखूंगी, देवनागरी कैलीग्राफी में मैं इसको लिखूंगी। और जो बोल है, इस संगीत के जो बोल हैं वादा सिकन, इस जो लेखक हैं कैसर उल जाफरी, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, वो क्या कह रहे हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू करते हैं। कविता को लिखने से पहले समझ लेते हैं बनाना कैसे है। 140 GSM की आर्टिस्ट स्केचबुक ले सकते हैं या अलग से किसी भी डायरी पर एक पेपर लेकर A5 साइज का पेपर लिया है और कॉफी पाउडर और एक्रेलिक पर्पल पिंक को इसमें मिक्स करके फिर मैंने अप्लाई किया है। एक ओल्ड और एक विंटेज लुक आए उसके लिए मैं हमेशा साइड से पेपर को जला देती हूँ। तो देखिए, हमारा पेपर रेडी हो चुका है। शादी के कार्ड पर जो ये रोज का प्रिंट बना हुआ है इसको मैं कट कर लूंगी, लेकिन कट करते टाइम ना जो मेरी नजर थी उस 1 रुपए पर गई। आपको चाहिए ना तो मैं आपको भी दे सकती हूँ। नहीं चाहिए? ठीक है, मेरे काम आ जाएगा। सूफी जो कलाम है ना, उसका कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो वर्ड है वो कमाल के, कुछ बोला नहीं जा सकता। डीपली सूफी कलाम को समझने के लिए ना हमें उर्दू और फारसी, हिंदी तो है ही, इनकी नॉलेज हमें होना जरूरी है अगर हम डीपली समझना चाहते हैं। तो जो भी मैं समझ पाई हूँ ना, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कैसर उल जाफरी इसके लेखक हैं, तो कह रहे हैं कि ए वादा शिकन, ख्वाब दिखाना ही नहीं था। वादा शिकन यानी वादा का मतलब तो हम जानते ही हैं, तो वादा शिकन का मतलब हुआ जो वादा करके तोड़ देता है। तो लेखक एक तरह से टोंट, उनको व्यंग्य उन पे कर रहे हैं कि तुम जिसके लिए उन्होंने लिखी है कि वादा शिकन यानी तुम तो वादा करके मुकरने वाले हो। एक और बात मायने में आती है कि जो ये इतनी सुंदर सूफी कलाम है, ये किसको डेडिकेट किया गया है। ये जो लिख रहा है वही जानता है, जो लेखक है वो ये जानता है। हर आदमी का जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो उसको चाहिए वो ना मिले, जहाँ भी वो चैन चाहते हैं, जिसको भी वो चैन मानते हैं, वो उनको डेडिकेट, ऐसा जो सूफी कलाम है वो उसी को डेडिकेट करता है। अगली लाइन में लेखक कह रहे हैं, शिकायत के साथ वो कह रहे हैं कि क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था। लेकिन जो अगली लाइन है उसमें वो इतनी दिल को छू लेने वाली एक तरह से विनती वो कर रहे हैं कि इतनी आसानी से मुझे मत छोड़ो। पहले शिकायतें करी, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, फिर वो उसी अपने सरेंडर की ओर ये जो लाइन है ना जा रही है। पहले शिकायतें भी हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, सरेंडर है कि इस तरह मेरे हाथ से दामन ना छुड़ाओ, इतनी आसानी से मुझे छोड़ो मत। जो मैं लिख रही हूँ ना, तो लाइन को मैं हर अक्षर की लाइन को मैं राउंड में घुमा देती हूँ। आज की जो आर्ट जर्नलिंग है, इसका जो टाइटल है ना वो यही है ना कि वादा तोड़ना। तो इसी वजह से जो पेज है उसको भी मैंने बीच में से तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, सॉरी। मैं डरती हूँ क्योंकि जो लेखक ने कहा है ना वो इतना सेंसिटिव है, उसके बारे में कुछ भी अपनी तरफ से बोलना, तो जो उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ें उन्होंने लिखी है, इतनी कविता उन्होंने लिखी है, वो उसको खराब कर देगी, है ना। मुझसे कोई कहे ना कि तुझे
सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या अच्छा लगता है, तो मुझे जो सूफ़ी जो है ना ये कविताएँ, रूमी हैं, वो सूफ़ी जो म्यूज़िक है, वो कोई कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। दूसरी जो लाइन है ना, दिन गया सूरज का नाम नहीं है, ऐ वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। तो यहाँ भी जो लेखक की बात में हमें एक इंतज़ार नज़र आता है और साथ में ही वो शिकायत के साथ एकदम से बोलते हैं कि दिन तो निकल गया है, सूरज भी ढल गया है और ऐ वादा शिकन, अरे वादा तोड़ने वाले, अभी भी तेरी शाम नहीं हुई, कि शाम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारे आने का और शाम हो गई तुम अब तक नहीं आए। तो वो शिकायत के साथ बातें कह रहे हैं। चार नंबर की नींद के साथ मैं लिख रही हूँ और जो वादा शिकन ऊपर बड़े मैंने लिखा है वो 5 नंबर की नींद के साथ मैंने लिखा है और अमेज़न पर भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कहाँ से ली, तो जो टीचर हैं उन्होंने मुझे दी थी, मैंने उन्हीं से ली। नंबर 3 राउंड ब्रश के साथ मैं 1 स्ट्रोक लीफ बनाऊंगी एक्रेलिक येलो कलर के साथ। मैंने जो उसमें लिखा है ना, ये सरज नहीं है, ये सूरज है। और हुआ ये कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी कर दी और इसकी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी मुझे लगी थी, तो बाद में मेरा मन नहीं किया और मैं लेज़ी भी हूँ, जो सच्चाई है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।